मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम राधे श्याम, बोलो राम। जय जय राम राधे श्याम, राधे श्याम। बोलो राम सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय। राम राम। कृपा तो आप सबकी जो चाह है भीतर छुपी हुई, वो आपका राम रूपी तत्व ही करता है, जो भीतर ही है। जब सभी हम एक ही हैं, दूसरा कोई है नहीं, तो कौन किसी पे कृपा कर सकता है? सिर्फ ये है, अपना भाव रसमय बनाने के लिए श्रद्धा रखते हैं। तो आपके ही जो तप हैं, छिपे हुए तप, उसी का परिणाम है भगवान की चाह आप सबको प्राप्त है। जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। अर्जुन तो प्रसन्न भी है और भययुक्त भी है। ऐसी असमंजस की स्थिति है उनके चित्त की, और वो अधिक भयभीत भी हो सकते थे। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो उनके जीवन का तप है अर्जुन के, जिससे उनको धृति प्राप्त हुई है, उस धृति ने उस ऐसी स्थिति में संभाल लिया। ये तो अपना एक विचार है इस अवस्था का, मेरी अवस्था का। लेकिन भगवान तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके दिखाना ही चाहते हैं, तो उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। फिर भी जो कर्म संबंधी बात है, उन 10 नामों का भगवान जी भी गुणगान कर रहे हैं। अर्जुन के 10 नामों का बीच बीच में जो नाम आते हैं वो अर्जुन के। तो ये भी संकेत मिल रहा है कि जीव को वैसी धृति दृढ़मति अपने साधन में हर अवस्था में, विशेष विशेष कष्ट में भी चित्त हिले ना, धृति खोए ना, यही तप है। और ये लक्षण परमात्मा की साधना में तन्मयता का भी है। तन्मयता माने एक रूप हो जाने का भी है।
तभी ये ऐसी धृति, दृढ़ धृति प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं, संख्या 46 का 40वां श्लोक, मैं आपको वैसे ही मुकुट, किरीट मैंने मुकुट धारी, किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। भयभीत भी हैं, प्रसन्न भी हैं, श्रद्धायुक्त तो हैं ही, क्योंकि उन्हीं का भजन करते हैं। और हुआ क्या है, विस्मृति हुई है। ये वही मेरा मित्र जो है कृष्ण, ये वही ब्रह्म तत्व है, बस इसी की विस्मृति हुई। और अर्जुन का ही ये विराट स्वरूप है। एक दृष्टि से अगर तत्व सब समान ही है तो फिर अर्जुन का विराट स्वरूप है ये। अब बुद्धि अलग अलग आइडेंटिटी जो बनाई हम लोगों ने अज्ञान से, जैसे अलग आइडेंटिटी का तो सदुपयोग भक्ति में होता है। मैं दास हूं, आप स्वामी। ये अज्ञान भी सहयोग करता है भक्ति में। अद्भुत महिमा है भक्ति की। तो विस्मृति जो है, जो विस्मृति कैसे हुई, बस यही शरीर प्राप्त किया, शरीर के सुख दुख ना चाहते हुए भी उलझा रहता है उसमें। फिर जिन चीजों में उलझा रहता है उन्हीं उन्हीं चीजों का, मैंने उस स्थितियों का, वस्तुओं का अभ्यास हो जाता है उसको, और उसी में ममता, आसक्ति, कामना, सुख दुख की उत्पत्ति हो जाती है और बुद्धि अपने स्वरूप को भूल जाती है। संसार चक्र में जब भी हमने डुबकी लगाई ना, वो यही हुआ था पहले पहल, और हुआ तो भगवान की इच्छा से। हम शब्द तो बाद में आए ना, जो मैं बोल रहा, हमने डुबकी लगाई, वो तो उसकी अपनी इच्छा थी कैसा एक जीव उत्पन्न करना, अनंत जीव। इसलिए कहते भगवान, शास्त्रों में श्लोक, गुरु जी लोग बोलते हैं, श्लोक याद नहीं है मेरे कुछ भी, लेकिन एक से अनंत हो जाऊं, तो ये लीला, एक से अनंत हो जाऊं का अर्थ क्या है, वही तो है और दूसरा कोई नहीं है। बस यही स्वरूप अपना भूल चुके हैं। और जो हमें इस शरीर को प्राप्त जब हो जाते हैं तो बंधन प्राप्त हो जाता है। शरीर की सुरक्षा, भूख प्यास, और फिर बीच में स्वाद, फिर अपने सुख दुख मानसिकता, ये सब मिल करके हमको विस्मृति करा देती हैं कि तू है कौन, कहां से आया। अच्छा है, कहना तो कुछ और चाह रहा था, पर एक उपाय मिल गया बात कहते कहते।
बस इन्हीं को, जिन्होंने हमें भुला दिया है, उन्हीं को हमने भूलना है। जिन्होंने भुला दिया है अपना स्वरूप, जिनके कारण से हम भूल गए हैं, बस उनसे थोड़ा-सा, हल्का-सा द्वेष भाव ही कर लो कि इसने मुझे अपने स्वरूप से अच्युत कर दिया, च्युत कर दिया, अच्युत नहीं, च्युत कर दिया, गिरा दिया। तो हैं हम अच्युत, पर यही भगवान की माया भी वही है और तत्व भी वही है। लीला भी उसी की है और लीला में बने हुए भी वही है। तो हम ये उपाय कर लें, कैसे करेंगे? जिस तरह से हमने संसार को बड़ी दृढ़ता से सुख-दुःख अनुभव किए हैं, सुख में भी संसार का कार्य किया है, दुःख में भी किया है और जब नहीं कर सकते थे, फिर भी बल लगा के किया है। टूटे हुए मन से भी किया है, विक्षिप्त बुद्धि से भी किया है, स्वस्थ बुद्धि से भी किया है और स्वस्थ मन से भी किया है। तो जिस तरह से उस जगत का हमने अभ्यास कर लिया और जगत रूप हो गए, अपने आप को भूल गए, बस उसी तरह का ये भगवत चिंतन होना चाहिए। तो ये विस्मृत हो जाएगा सब। भगवत चिंतन क्या है? भगवान के गुणानुवाद, लीला इत्यादि सुनिए, शास्त्रों का पठन पाठन करिए, भगवान से लाड लड़ाइए, हाँ, उनसे बातें करिए, नाम जप करिए और धीरे-धीरे अपनी आवश्यकताओं को कम करते अपनी शुद्ध बुद्ध खो दीजिए, शुद्ध बुद्ध खो दीजिए और उसमें रमे रहो। योगक्षेम तो भगवान करेंगे, करते ही आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वही अर्जुन तत्व स्वरूप ऐसे जानकार हैं, भगवान के ही सखा हैं, माने भगवान रूप ही है। एक दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से भगवान रूप ही है। तो भय युक्त होकर के देखिए कितनी श्रद्धा हुई। ये श्रद्धा उनको सुख देने वाली है। उनके शब्द ही हमको बहुत प्रिय लग रहे हैं। कहते हैं जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप, शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। संख्या 47। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है।
ये सब कुछ जो उस विश्व रूप में हो रहा था, जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि सब उसमें हो रहा था। कहते ये मेरा स्वरूप है, प्रसन्न होकर दिखाया। हाँ, जो उस पहले जो बात मैंने बोली, उसको भूलना है, उस स्मृतियों को भूलना है जो हमें संसार की इतनी दृढ़ स्मृतियां हो चुकी हैं, क्योंकि संसार को इतने हमने तन्मयता से उसका आचरण संसार का किया है, अपने दुखों को दूर करने का, सुखों को प्राप्त करने का, अपनों की रक्षा करने का, जिस काम में उस माया ने लगाया, भगवान की इच्छा से वो किया, तब उसी की स्मृति हुई है। वो उसकी स्मृति पक्की हो। तो स्मृति को छोड़ना कैसे है? तो ये दृष्टांत भागवत जी में जड़ भरत जी का है। तो उनको अपने तप के कारण भगवत कृपा से उनको राजा भरत जी को याद था पिछले जन्म, और उसके बाद जब हिरण हो गए तब भी याद था कि मैं राजा था, और हिरण की में मन लगने से मेरा यही जन्म हो गया। फिर उसके बाद जब वो ब्राह्मण के घर जन्म लिए तो चुप हो गए, डरते थे किसी से मेरी वार्ता ना हो, किसी से संपर्क ना हो, गूंगा होकर के रहते थे। कई तरह की घर में ताड़ना भी होती है, ये देखो मूर्ख आ गया, फलाना ढमकाना जो भी, लेकिन वो ज्ञानवान होकर के अपने आप में दृढ़ रहे। तो हमें भी तो ऐसा ही रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। अपनी देखो, अभी आप ऐसे ही रह रहे हैं ना, थोड़ा और दृढ़ हो जाना है। तो उन्होंने अपनी आसक्ति ना बन जाए किसी से, जब हिरण का रूप मिल गया, आसक्ति ना बन जाए। ये उसमें कौन है वो, श्रीधरी टीका में लिखा है ये बात भागवत जी की, कि भरत जी डरे रहते थे, भरत जी डरे रहते थे कि किस कारण से मेरा जन्म हुआ, ये समझ गए, और उसके बाद वो किसी से अधिक संपर्क में नहीं करते, अधिक बात नहीं करते। तभी तो अब वो भगवान, इतना डरा हुआ व्यक्ति भगवान से ही भजन में लगा रहेगा ना, और भजन करते रहते थे। और भाभी इत्यादि जो उनकी कुछ भी खा लेती, तो वो भजन में होते तो अमृत हो जाता था। बासा हो कैसा भी हो, वो खा लेते और इष्ट पुष्ट हो जाते। शरीर क्षीण होता ही नहीं था। प्रकृति भी सहयोग देती है, क्योंकि साधना का तप तो है ही है। पहले तप किया हुआ, तो क्या हुआ, वो झाड़ू लगाने लगते, बाबा सुनाते हैं ऐसे। तो ये बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, गंदा मंदा बैठ के बैठा रहता है घर वाले, चलिए झाड़ू ही लगा दे, कुछ तो कर, ये कर दे वो कर दे, से करते थे, अपना चित्त उनका उसी में डूबा रहता। तो घर का तो लगा दिया झाड़ू, फिर गली का भी लगा देते थे। बाबा ये बताते, बहुत हंसते थे कि तो गली के लगा, सबकी गली साफ कर देते थे। उनको क्या मतलब है कि ये मेरी गली है तेरी गली है, इससे तो भूल चुके हैं वो। फिर दूर तक तो सब लोग हंसते थे इस बात को लेके, देखो ये ब्राह्मण है, गली साफ कर रहा है। तो घर वालों को दुख होता, लोग क्या बातें करते।
तुझे वो पकड़ के ले आते, चल घर, कोई नहीं झाड़ू लगाना। तो वो अपनी स्थिति में इस तरह से रहते। तो देखिए, उसके प्रेम में, उसके भजन में, उसी की लगन में इतना तो डूबना ही चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है, कौन हमारे गुण दोष देख रहा है, इसको ध्यान देंगे तो संसार जो है दृढ़ हो जाएगा। और इसको ध्यान नहीं देंगे तो अपने में लगे रहेंगे। किसी का कोई इनाम नहीं चाहिए, तूने अच्छा किया, बुरा किया, यही छोड़ना है। इनाम नहीं चाहिए किसी का, तो अपने मस्त रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को करना भी पड़ता है, तो कर भी रहे हैं। सभी साधक ऐसे ही होता ही है। तो ऐसी स्थिति जो है अपने स्वरूप तक पहुंचा देगी। जितना संसार को पक्का करने में समय लगा दिया हमने, कम से कम उतना तो इधर इस तरफ घूम जाएं जरा, उतना ही कर लें। इस साधना करने वाले ऐसे ही करते हैं, तो अपने आप से जगत भूल जाता है। इसकी कोई चिंता नहीं हमें कि एक जन्म लगे, दो लगे, तीन लगे, इसकी कोई चिंता नहीं। बस भजन साधन होता रहे। सीताराम। तो भगवान कहते हैं कि मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा ये अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। ये भी कह दिया। अब भगवान तो ये चापलूसी तो नहीं करेंगे कि झूठ बोले, किसके लिए झूठ बोल रहा हूं मैं? हम ही शंका कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, जो भगवान ने कह दिया वो सत्य है। संख्या 48। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं ना विश्व रूप वाला मैं ना वेदों के पाठ से, ना यज्ञों के अनुष्ठान से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, ना दान से, ना उग्र तपों से और ना मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय, ना मात्र क्रियाओं से तेरे सिवाय और किसी द्वारा देखा जा सकता। तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं ऐसा स्वरूप नहीं देख सकते। ये भगवान कह रहे हैं। तो हमारे पास उपाय भी यही है, यही करना है हमको। भगवान कहते इससे देख ही नहीं सकते। तो आगे सुनिए। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। विमूढ़ भाव, तुम डरे हुए हो और यही विमूढ़ता है। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। अच्छा, वेदों का, शास्त्रों का यही तो आदेश है। वेदों के पाठ, यज्ञों के अनुष्ठान, शास्त्रों के अध्ययन, दान, तप और क्रियाएं। तो कहते भगवान कहते इनसे देख नहीं सकते। ये सब अपने आप को शुद्धांतकरण का उपाय है, जिनको प्रवृत्ति मार्ग ठीक नहीं हो पाया।
फिर उनको इस तरफ शुद्धांतकरण के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो शुद्धांतकरण होते ही भक्ति हमारी दृढ़ हो जाती है। ज्ञान और शुद्धांतकरण प्राप्त तभी होता है जब ज्ञान और वैराग्य दृढ़ होता है। तो बस भक्ति दृढ़ हो जाए, भक्ति प्रसन्न हो जाती है। भगवान कहते हैं संख्या 49, यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। संजय बोले, वासुदेव, भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन के चित्त में ये जो रूप दिखाया वो दृढ़ नहीं बना रहा बाद में, क्योंकि जब कुछ काल बीत गया, युद्ध होने के बाद कुछ वर्ष बीत गए, तो अर्जुन को ध्यान आया कि भगवान ने मुझे उपदेश किया था, तो फिर प्रार्थना की मुझे वही उपदेश करो। अगर ये रूप याद रहता अर्जुन को, तो जड़ भरत वाली जो स्थिति थी वैसी स्थिति बनी रहती। भगवान भूलते ही नहीं। देखिए, भय हमारा बहुत सहयोग करता है। इसकी अनुभूति बहुत अच्छी है मेरे को। जब एकांत शांत कहीं ऐसी स्थिति में चला जाता हूँ, अब नहीं जा पाता पहले, तो वहां केवल परमात्मा का ही भरोसा होता था। ऐसी स्थिति में परमात्मा का ही भरोसा और कोई भरोसा नहीं। तो भय सहयोग करता है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। मैंने ये वास्तविक स्थिति है मेरी, भगवान कह रहे हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं ना तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूं, माने योग्य हूं, माने देख सकता है। तो अच्छा रहेगा स्वामी जी की टीका देख लेते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितनी ही महान क्रिया क्यों ना हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और ये सब करना हमारी पुकार है। ये भाव होना चाहिए, हमारी पुकार है। तो इसी से हम अपने आप को निर्मल, श्रद्धायुक्त, शांत कर पाएंगे।
तो कह रहे हैं कितनी ही महान क्रिया क्यों ना हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय। सहारा हो और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय ना हो। केवल भगवान का ही आश्रय सहारा हो और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय ना हो। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जो महात्मा लोग विचरते रहते, जो भजन साधन करने वाले, कुछ तो मांगने वाले ही होते हैं, लेकिन जो मांगे उसको दो, चना कुछ खाने पीने को दो, कोई बात नहीं। चाहे वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, वो तो उसके साथ है, तुम कुछ दे दो, हो सकता है वो सही इस स्वभाव से। या नहीं तो मोस्टली महात्मा लोग हैं, भिक्षा मांग लेते हैं और भगवान के आश्रित रहते हैं। और कोई तो है नहीं, जहां भी जाएंगे भिक्षा मिली न मिली, है ही कुछ नहीं पास में। यही गुरु आज्ञा होती है, रखना ही कुछ नहीं है पास, भगवान के भरोसे विचरते रहो। तो महात्मा लोग पहले सुनाते थे, ऐसे घूमते घूमते पूरा भारत घूम लेते, और जब गुरु के पास पहुंचते तो सिद्ध हो चुके होते, क्योंकि भरोसा तो परमात्मा का ही। तो भजन अपने आप होता था, तप भी हो गया, सब जगह घूमने से ज्ञान भी हो गया। मेरी बड़ी इच्छा होती है प्रभु बल दें तो मैं भी ऐसा साधन कर पाऊं। तो किंचित मात्र अपना बल लाओ, केवल परमात्मा का सहारा। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो होते हैं। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो होते हैं। पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णा वासुदेवा। एक श्लोक रह गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक रह गया है, फिर अध्याय विश्राम हो जाएगा। हे पांडव, भगवान कहते हैं, हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित। परमात्मा से आसक्ति रहित नहीं होना है। ये तो आप जानते हैं किससे आसक्ति रहित होना। सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। वह भक्त मुझे प्राप्त होता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। ये हमारा एकादश जो अध्याय है विश्राम हुआ। ये कौन सा योग? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो। इसको योग कह लो भाई, जो भी है। नाम एकादशोध्याय।
अच्छा, तो ये भगवत कृपा से एकादश अध्याय विश्राम। जय जय सीता राधे श्याम।